तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ पे हम एल्डर लाओ लू को देखते हैं जो अभी जियांग हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो तुरंत पीछे हो गया, ये बाहर आ गया था। वो बोल रहा था एल्डर लू कम से कम मेरे रूम को तो डिस्ट्रॉय मत करो, बाहर आ जाओ। और फिर एल्डर लू तुरंत बाहर आते साथ ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से जियांग हान पीछे की साइड सरक गया था। इतनी देर में ही एल्डर लू उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके अटैक के सामने एक पोर्ट आ जाता है और इसी के साथ यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो बोल रही थी एल्डर लो, वो बोल रही थी एल्डर लो मुझे पता चला कि आज खाना बनाने की बारी आपकी है, इसलिए मैं आपके लिए एक नया आयरन पोर्ट लेके आई हूँ, कैसा लगा। तो एल्डर लो तो उस आयरन पोर्ट को फेंकते हुए बोलता है कि मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो जहां के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जा रहा था कि तभी ये लड़की उस पोर्ट को लेकर के एल्डर लालू के पास आके बोलती है कि एक जूनियर डिसाइपल के साथ फाइट करना ये तो आपका बिजनेस नहीं है। मैंने सुना कि आज कुछ नए डिसाइपल सेक्ट में आए हैं, शायद वो तुम ही हो। और फिर वो जियांग हान के पास आके बोलती है कि मेरा नाम लूजिन है, तुम्हारा नाम क्या है। तो जियांग हान भी खुद का नाम बता देता है। वो बोल रही थी तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, मैं समझ सकती हूँ कि इस बूढ़े ने तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक किया होगा, शायद वो नहीं चाहता कि हम जैसे सुंदर लड़कियां तुम जैसे हैंडसम लड़कों से शादी ना करें। तभी तियान यू भी जियांग हान से निकल के बोलती है कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, तुमसे ये सरेआम फ्लर्ट कर रही है। तभी जो एल्डर लू था वो इस लड़की के पास आके बोलता है कि तुम इससे दूर रहो, लेकिन लूजिन फिर उसका हाथ उड़ा के बोलती है कि मैं इससे दूर क्यों रहूं, मैं कितनी बड़ी हो गई और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, क्या तुम चाहते हो कि मैं कुंवारी मरूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एल्डर लू भी कुछ नहीं बोल पाता। तभी यहाँ पर जियांग हान के बाकी साथी आने लगते हैं। जियांग लैंग यही को बोल रहा था कि वो बूढ़ा एल्डर लू बड़ा सटिया किस्म का आदमी है, उसको बेवकूफ बनाना तो बहुत ज्यादा आसान है। तभी वो उसकी आंखें खोल के सामने की साइड देखता है और एल्डर लू उधर खड़े थे। एल्डर लू इतने सारे लोगों को देखकर जियांग हान को बोलता है यंग मैन आज मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन यह सिर्फ आज के लिए ही है, आगे से तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन लूजिन बोलती है कि एल्डर लू की बिल्कुल ही मत सुना, वो बस सिर्फ भोगते रहता है, काटता बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हें सच में नहीं मानना चाह रहा था। तभी जो ब्रदर बायली था वो बोलता है कि अब सभी यहाँ पे हैं तो मैं तुम्हें आपस में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। वो बोलता है लूजिन ये मेरा साथी है जियांग हान ये और जियांग लैंग। तो लूजिन भी उनको हाय हेलो बोलती है। जिसके बाद लूजिन के साथ एक और लड़का आया था तो बाय ली उसे भी इंट्रोड्यूस करा के बोलता है कि ये लैंग यू है और ये भी मुझे कहीं खोया हुआ मिला था, लेकिन लैंग यू बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो 12 साल की उम्र में इस इल्म के सेकंड लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन वो थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का लड़का था। और बाय ली उसको बोलता है कि तुम अपने ब्रदर और सिस्टर्स को हेलो नहीं बोलोगे, तो वो फिर पे नहीं बोलता और यहाँ से फिर चला जाता है। तभी जियांग लैंग बोला था बाय ली ये तो ठीक है, लेकिन बाकी के डिसाइपल्स का है, मैंने सुना है कि आपकी साइड में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी हैं। लेकिन बाय ली बोलता है कि वे सारे अभी जा चुके हैं। लूजिन बोलती है कि अभी एंगयांग सब के अंदर सिर्फ हम 3 ही डिसाइपल हैं और तुम्हारे आने के बाद हम 6 हो गए हैं। लैंग तो ये सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाता है और तियानी बोल रही थी क्या सिर्फ 6 डिसाइपल्स है पूरी एंगयांग शुप के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। लैंग बोल रहा था ब्रदर बाय तुम्हें मुझे धोखा दिया है, मैंने तो सुना था कि हमारी सेक्ट बहुत बड़ी होगी, यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़कियां भी होंगी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो ब्रदर बाय बोल रहा था ऐसा बहुत टाइम पहले हुआ करता था, एक टाइम था जब हमारी फेंगजियान शॉप के अंदर 13 डिसाइपल्स थे जो अलग अलग काम किया करते थे, जैसे कोई कपड़े धोता था, कोई खाना बनाता था, कोई वाटर कैरी करता था, हर किसी के अपने काम थे। और उसकी बात सुन के तियानी बोलती है कि इन कामों को करने वाले को ये कल्टिवेटर्स बोलते हैं, वे सारे तो सर्वेंट्स होंगे। जियांग हान तुम कहाँ आके फंस गए। जिसके बाद ल्यूजिन और लैंग जू तो यहाँ से चले जाते हैं और फिर उनके जाने के बाद जियांग लैंग ब्रदर बायली से बोल रहा था कि हम लोग तो यहाँ पे नए आए हैं, हमें तो कोई काम नहीं करना ना। तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ के हर डिसाइपल्स को कुछ न कुछ करना होता है, कल तुम खाने के इंग्रेडिएंट्स लेके आओगे और जियांग हान पानी भरेगा। अब सीधा अगला दिन आ जाता है, हम जियांग हान को दिखाते हैं जो कि पानी की बाल्टियों को नदियों से भर के कैरी कर रहा था। यानी उसको बोल रही थी जियांग हान मुझे लगता है कि सेक्ट के साथ कुछ गड़बड़ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। 10 लोगों की सेक्ट कोई सेक्ट थोड़ी होती है, इसे तो फैमिली भी नहीं बोला जा सकता, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पर जियांग हान बोलता है कि मेरे लिए तो कोई भी जगह सेफ नहीं है क्योंकि मेरे पास ओनली बेस क्लाउड राउंड है और जब लोगों को ये बात पता चलेगी तो वे मुझे मारने के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे। जिस पे तियानी बोलती है हाँ हाँ एक मिनट रुको, कहीं उस बूढ़े को भी तो तुम्हारे बारे में पता तो नहीं और वो उस क्लाउड राउंड को पाने के लिए तुम्हारे ऊपर लास्ट नाइट अटैक कर रहा था। तो वो बोलता है ऐसा करना मुश्किल होगा। अब वो फिर से एक बाल्टी को भरने वाला ही था कि तभी वो बाल्टी टूट जाते है, उसके ऊपर फिर से किसी ने अटैक कर दिया था। जहां उस बंदे पे दूसरी बाल्टी फेंक देता है, लेकिन वो बंदा उस बाल्टी को भी डिस्ट्रॉय करके सीधा जियांग के पास आ गया था। जियांग एक फिंगर पियर्सिंग अटैक करता है जिससे वो बंदा काफी दूर की साइड उठ के गिरता है। अब ये बंदा कौन था, क्या था, क्यों अटैक किया था, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है क्योंकि जियांग फिर तुरंत यहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ
हमें ये और लैंग को दिखाते हैं जो कि किसी सिचुएशन में फंस गए, उनके ऊपर लगातार अटैक पे अटैक हुए जा रहे थे और ये अटैक करने वाला ये बर्ड है। लैंग यही को बोल रहा था कि सिस्टर हमें यहाँ से निकलना होगा, ये बर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम और उससे लड़े तो तुम मार जाओगे। हमें दिखाते हैं कि ये भी काफी ज्यादा इंजर है और यहाँ पे हमें उन्हीं कॉस्ट्यूम पहरे लड़कों को दिखाया जाता है जो कि इनका शायद पीछा और इन पे नजर भी रख रहे हैं। जिसके बाद हम यही को दिखाते हैं उसके ऊपर वो फिनिक्स बर्ड अटैक कर देता है। कितनी देर में उसके ऊपर काफी जोर की लाइट आके गिरती है और इसके साथ यहाँ पे जांग हान भी आ गया था। यानी बोल रही थी कि ये तो 27 स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट में से एक है, जल्दी से मार कर इसकी टेक्निक को सीख लो। लेकिन वो ऐसा बोलती है, इतनी देर में जो बर्ड था उसकी आंखें खोल के ऊपर इनके ऊपर अटैक कर देता है। जांग हान भी उनकी टीम के पास आ जाता है और इतनी देर में वो बर्ड यहाँ से उड़ के चला गया था। बट वो बर्ड तुरंत ही लौट के इनके ऊपर फिर से आग के गोले बना के अटैक कर देता है। तो ये तीनों एक साथ शील्ड बना के उसके साथ फाइट करने लगे। ये देख कर फिनिक्स बर्ड उसकी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करके और बड़े बड़े फायर बॉल से अटैक करती है। जांग हान तुरंत ही सामने की साइड आके इस बर्ड के करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो उसके ऊपर भी एक दो गोले हिट कर जाते हैं और एंड में हमें वही दिखाया जाता है। जांग हान उस क्लाउड्रॉन की पावर को यूज करके सीधा ही उस बर्ड के ऊपर जंप कर देता है, उसका नाइफ निकाल के टाइगर रोरिंग टेक्निक के साथ अटैक कर देता है, जिसके साथ ही उस बर्ड के ऊपर काफी बड़ा धमाका हो गया। लेकिन उस बर्ड को तो इससे कुछ भी नहीं हुआ था और वो पलट के जांग हान पे अटैक करने लगी थी। तो जांग हान उसकी शैडो टेक्निक से अटैक करता है और इस बार हमें दिखाते हैं कि वो फिनिक्स बर्ड काफी ज्यादा इंजर हो गए, फिर सीधा नीचे की साइड गिरने लगती है और जांग हान भी उसके नीचे गिरते टाइम ही उसकी नाइफ से अटैक करके उसे फिनिश कर देता है और वो हवा में ही गायब हो गई। और उसी जगह से फिर तियानियो अपीयर होती है जो कि जांग हान को उस फिनिक्स की टेक्निक लाके दे देती है और जांग हान भी उस टेक्निक को तुरंत ही सीखने लग गया था, जिससे अभी वो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है और अभी उसके विंग्स भी आ गए थे जिससे वो काफी इजिली उड़ भी सकता है। तुरंत ही उसके पास ये और लैंग भी आ जाता है और बोल रहे थे कि यार तुम ठीक हो, लेकिन उनके साथ ही यहाँ पर वे अटैकर्स फिर से आ गए थे जो जांग हान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जांग हान वापस से उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसे हवा में ही नीचे गिरा देता है। जांग हान इस बंदे को देख कर बोलता है कि ये तो वही लोग हैं जो हमारा उस शिप से पीछा कर रहे थे, यही लोगों ने तो हमारे ऊपर में अटैक किया था। तो शायद उन लोगों को पता चल गया कि हम लोग अभी भी जिंदा और अभी भी हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।